आज के वीडियो में हम समझेंगे डिमांड एनालिसिस क्या होता है और कितने टाइप्स की डिमांड होती है। जी हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, दैट इज डिमांड की डेफिनेशन हम लोग समझेंगे और कितने टाइप की डिमांड होती है वो हम लोग समझेंगे। आज का वीडियो बहुत छोटा सा होगा, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड फंक्शन जैसे टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिमांड की डेफिनेशन की बात करते हैं। डिमांड का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट की मांग कितनी है, लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को खरीदने की चाह रखना नहीं होता। डिमांड जो है इकोनॉमिक्स में तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है। पहला डिजायर, डिजायर का मतलब होता है कोई प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा रखना। दूसरा परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर का मतलब होता है कि हम लोग वो प्रोडक्ट को खरीदने की क्षमता भी रखते हैं। और तीसरा विलिंगनेस टू बाय, विलिंगनेस टू बाय का मतलब होता है हम उस प्रोडक्ट को उस प्राइस में खरीदने के लिए रेडी भी हैं। तो ये जब तीन चीज मिलती है तब जाके डिमांड बनता है। अब इस डेफिनेशन को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मैंने आपको बताया डिमांड जो होता है तीन चीजों की कॉम्बिनेशन से बनता है। पहली चीज होती है डिजायर, डिजायर मतलब मेरे को कोई प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा होना। जैसे मेरे को इच्छा है कि मेरे पास खुद का एरोप्लेन होना चाहिए और मैं अपने एरोप्लेन में ही रोज चाय पीने जाऊं, तो ये मेरी डिजायर है। लेकिन सिर्फ डिजायर का होना काफी नहीं है, डिजायर के साथ उसको खरीदने की परचेसिंग पावर दैट इज क्षमता भी होनी चाहिए। तो मेरी जो डिजायर है कि मैं रोज अपने एरोप्लेन में या अपने हेलीकॉप्टर में चाय पीने जाऊं, वो मेरी डिजायर तो है, लेकिन क्या मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं अपना खुद का एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर खरीद सकता हूं चाय पीने के लिए? अगर मेरी क्षमता नहीं है तो वो डिमांड की डेफिनेशन में कवर्ड नहीं होती है। तो इसका मतलब इच्छा के साथ परचेसिंग पावर भी होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया, विलिंगनेस टू स्पेंड, हो सकता है कि मेरी इच्छा भी है और भगवान करे कि मेरे पास इतने पैसे भी आ जाए कि मैं खुद का एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर खरीद सकता हूं, लेकिन क्या मैं उन पैसों को एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए रेडी हूं, विलिंग हूं, वो देखना भी जरूरी है। हो सकता है मेरे पास पैसे हो सकता है मेरे पास परचेसिंग पावर हो, लेकिन हो सकता है मैं उन पैसों को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, खर्च करने के लिए रेडी नहीं हूं, दैट इज विलिंगनेस नहीं है मेरे में, तो वो डिमांड नहीं है। तो डिमांड जो होती है तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से बनती है। पहली डिजायर, दूसरी परचेसिंग पावर और तीसरा विलिंगनेस टू स्पेंड। तो वही लिखा है, अब पढ़ते हैं। In ordinary usage, the term demand means desire for things, but in economics, demand for product implies the following. First, desire of the consumer to buy the product. Second, adequate purchasing power to buy. And third, willingness to buy the product. मतलब ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन होगा तभी जाके डिमांड बनेगी। मुझे उम्मीद है आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी। अब हम लोग समझते हैं कितने टाइप्स की डिमांड होती है। तो अभी आपको दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ डिमांड। तो कितने टाइप की डिमांड होती है वो समझ लेते हैं। सबसे पहला, डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स। देखिए कंज्यूमर गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो हम लोग खरीदते हैं अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, तो उसको कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। लेकिन वही अगर दुकानदार खरीदे कंज्यूम करने के लिए नहीं, आगे बेचने के लिए, तो वो प्रोड्यूसर गुड्स बन जाते हैं। सिंपल। दूसरा, डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स एंड डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स। देखिए ऐसी चीजें जो जल्दी से खराब हो जाती है, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जिसको 1 या 2 दिन में कंज्यूम करना पड़ता है। क्यों? अगर नहीं कंज्यूम किया तो वो खराब हो जाएंगे, तो उसको पेरिशेबल गुड्स बोलते हैं। और ऐसे गुड्स जिनकी लाइफ बहुत लंबी होती है, जैसे मोबाइल फोन हो गया, टीवी सेट्स हो गए, एक्सेट्रा, तो ये सब ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो जल्दी से खराब नहीं होने वाले, जिनका यूसेज काफी दिनों तक या काफी सालों तक चलता रहता है, इसको बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। थर्ड, डिराइव्ड डिमांड एंड ऑटोनोमस डिमांड। ऐसी डिमांड जो अपने आप जनरेट हो जाती है उसको ऑटोनोमस डिमांड बोलते हैं। जैसे हमको भूख लगती है, वो ऑटोमेटिक है, अपने आप जनरेट होती है कि हाँ भाई रोज हमको इतने टाइम पे भूख लगती है, तो ये ऑटोनोमस डिमांड है। लेकिन किसी की वजह से अगर हमारी डिमांड जनरेट होती है उसको डिराइव्ड डिमांड बोलते हैं। जैसे मनी की जो डिमांड होती है वो डिराइव डिमांड होती है। हमको गांधी जी बहुत पसंद है या उनका हेयर स्टाइल बहुत पसंद है, इसलिए हमको नोट नहीं चाहिए, हमको इसलिए पैसा नहीं चाहिए, हमको चीजें खरीदनी है इसलिए हमको पैसा चाहिए। तो ऐसी डिमांड को हम लोग डिराइव डिमांड बोलते हैं। मतलब किसी और चीज को खरीदने के लिए जब हमको एक दूसरी चीज चाहिए उसको डिराइव डिमांड बोलते हैं। हमको प्ले स्टेशन खरीदना है इसलिए पैसा चाहिए, हमको एरोप्लेन में घूमना है इसलिए पैसा चाहिए, हमको घूमने जाना है इसलिए पैसा चाहिए, तो इसको डिराइव डिमांड बोलते हैं। तो मनी की जो डिमांड होती है वो हमेशा डिराइव्ड होती है, और जो खाने पीने की डिमांड होती है क्योंकि हमको भूख लग रही है तो वो ऑटोनोमस डिमांड होती है। फोर्थ,
कंपनी डिमांड एंड इंडस्ट्री डिमांड। देखिए अगर हम लोग अपनी कंपनी की बात करें, अपने फर्म की बात करें, अपने बिजनेस की बात करें तो वो कंपनी डिमांड हो गई, लेकिन पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो वो इंडस्ट्री डिमांड हो गई। फॉर एग्जांपल गोदरेज कंपनी की बात करते हैं, गोदरेज एसी बनाता है तो गोदरेज एसी की जो डिमांड हो गई वो कंपनी डिमांड हो गई। लेकिन सारे के सारे एसीज की बात करें, जैसे डाइकिन भी हो गया, मित्सुबिशी भी हो गया, ओ जनरल भी हो गया, सैमसंग भी हो गया, और भी बहुत सारी एसी कंपनी होती है, उन सब एसीज की बात करें तो वो इंडस्ट्री डिमांड हो जाएगी। सिंपल। आगे, डिमांड फॉर टोटल मार्केट, डिमांड फॉर मार्केट सेगमेंट। टोटल मार्केट का मतलब होता है पूरे देश की मार्केट। जैसे पूरे इंडिया की बात करें तो वो टोटल मार्केट हो गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया या वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया या नॉर्थ इंडिया या सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया या ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो वो क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। तो अगर मैं ज्योग्राफिकली किसी चीज को डिवाइड कर दूं तो वो सेगमेंट हो जाएगा, और पूरे एंटायर की बात करूं तो वो टोटल हो जाएगा। और लास्ट, शॉर्ट रन डिमांड एंड लॉन्ग रन डिमांड। अगर मैं आज की बात करूं तो वो शॉर्ट रन हो गया, अगर पूरे महीने की बात करूं तो वो लॉन्ग रन हो गया। और इन द सेम वे अगर पूरे महीने की बात करूं तो वो शॉर्ट रन हो गया, पूरे साल की बात करूं तो वो लॉन्ग रन हो गया। और कभी कभी ऐसा भी होता है पूरे साल की बात करूं तो वो शॉर्ट रन हो गया, और पूरे डिकेड यानी 10 साल की बात करूं तो वो लॉन्ग रन हो गया। तो इसका मतलब हमेशा रिलेटिविटी में देखते हैं, क्या शॉर्ट रन होगा क्या लॉन्ग रन होगा। जब हम लोग रिलेटिवली छोटे टर्म की बात करते हैं उसको शॉर्ट रन डिमांड बोलते हैं, और जब हम लोग रिलेटिवली लॉन्ग टर्म की बात करते हैं उसको लॉन्ग रन डिमांड बोलते हैं। सिंपल। तो ये थे टाइप्स ऑफ डिमांड। जनरली ये शॉर्ट नोट या शॉर्ट आंसर के फॉर्म में पूछा जाता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड फंक्शन के टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा।